जी कामरान बुखारी साहब, सर बहुत हलचल मची हुई है अमेरिकन हुकूमत में। यूएसएड के हमने देखा लोगों को फायर किया गया। क्या इतनी ये सिर्फ क्या यूएसएड के लिए एक स्पेशल कदम उठाया था अमेरिकन हुकूमत ने कि उन सबको कहा गया है कि आप घर चले जाए, आप काम ना करें, बट बाकी डिपार्टमेंट्स में जिस तरह ये ईमेल भेजी गई है, इज इट गोइंग टू बी अ स्लोअर प्रोसेस? व्हाट इज हैपनिंग इन वॉशिंगटन सर? कामरान साहब, आपको आवाज जा रही है? जी माजरत चाहता हूं, मैं म्यूट में था। तो देखें, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें कैंपेन ट्रेल पे सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्होंने कहा था कि जब मैं आऊंगा तो मैं हुकूमत को भी जो है उसका साइज भी कट करूंगा। वो जो अंग्रेजी का मुहावरा है या मफरूजा है, ड्रेनिंग द स्वैम्प, तो वो भी मैं करूंगा। तो ये सारा उस चीज का सिलसिला है। और अगर जरा इसको थोड़े हायर लेवल पे देखा जाए तो तारीखी तौर पे लगभग हर 70-75 साल के बाद अमेरिका की रियासती ढांचे में एक तब्दीली आती है, और वो एक कुदरती अमल का जो है वो नतीजा होता है कि पुराना जो तरीकाकार है वो चल नहीं रहा होता है, एक नया दौर सामने आ जाता है, तो उसमें फिर जो है तब्दीली आती है। और वो तब्दीली हमेशा मैसी होती है। तो लोगों को अब याद नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज जो है वो दुनिया को देख रहे हैं वो उस वक्त मौजूद नहीं थे कि जब साबिक सदर FDR ने 4 टर्म्स में पूरी की पूरी काया पलटी थी अमरीकी रियासती ढांचे की, और वो रियासती ढांचा अभी तक चला आ रहा था। तो अब ये जो सिलसिला है ये एक तो हिस्टोरिकल प्रोसेस का है, एक कुदरती अमल है, उसको डील करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आवाम की तरफ से भी एक प्रेशर है। अगर गौर किया जाए और पार्टिजन पॉलिटिक्स से हट के देखा जाए तो लेफ्ट एंड राइट अमेरिका में दोनों में बेचैनी है हुकूमत को लेके और हुकूमती खर्चों को लेके। अब वो किस तरीके से उसको जो है आर्टिकुलेट करते हैं वो एक अलग है, वो जाहिर उनके पार्टिजन जो है पर्सपेक्टिव से आता है। लेकिन एक यूं समझिए कि एक जुमा है कौमी सतह के ऊपर कि जिस तरीके से रियासत चल रही है वो ठीक नहीं है। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने तरीके से जो है इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा काम है कि इसको कोई अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट भी हो, डिटेल्ड स्क्रिप्ट भी हो, तो जब आप ऑपरेशनलाइज करेंगे तो तरह तरह के आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। और अभी तो ये मामला जो है कोर्ट्स में जा रहा है, ब्यूरोक्रेटिक पुशबैक है, यहां तक कि ट्रंप इंतजामिया के अंदर जो है इसके ऊपर कोई एक राय नहीं है। मुख्तलिफ सर्कल्स जो डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द हैं उनका जो है मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। मिसाल के तौर पर कैश पटेल जो हैं, जो नए FBI के डायरेक्टर्स हैं, तो उन्होंने बेसिकली इन ईमेल्स का कहा है कि जवाब ना दें, हम खुद अपने जो है ना डिपार्टमेंट में खुद से देखेंगे कि क्या होगा। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज जो है उसके वो जिसे कहते हैं कि अहकामात को उस तरीके से नहीं मान रहे जिस तरीके से उसको जो है एक तरह से कमीशन किया गया था। अब कामरान साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट कुछ आई मीन न्यूज स्टोरीज भी अगर हम देखें यहाँ से बैठ के, कुछ तज्जिया भी इस तरह का होता है कि ये इसका हो सकता है कि जब इतने ज्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लोग हैं, उनको निकालने की कोशिश की जाएगी तो एक बैकलैश आएगा और फिर शायद सदर इंतजामिया जो ट्रंप इंतजामिया है वो रुकेगी या 2 दफे सोचेगी या इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ेगी इस प्लान के साथ। क्या आप इत्तेफाक करेंगे सर? जी बिल्कुल। देखें, यहाँ पे जो है वो हुकूमत जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, फेडरलिज्म है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अब जाहिर है जारियाना तरीके से इंतजामिया जो है ट्रंप इंतजामिया आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहेगी और लोग मान जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी से तो एक ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया भी होता है, लेकिन एक पुशबैक भी होता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को देखना है कि कांग्रेस कब तक इस चीज को बर्दाश्त करेगी, क्योंकि देखें जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है जहां पे 445 मेंबरान हैं, वो हर 2 साल के बाद जो है वो अपना री इलेक्ट होते हैं। तो अब रिपब्लिकन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको देखना है कि भाई अगर ये लेने के देने पड़ रहे हैं तो क्या ये उनकी री इलेक्शन बिड के ऊपर असरअंदाज होगा।
तो वो भी एक क्लॉक टिक कर रही है और सदर डोनाल्ड ट्रंप इससे बाखूबी वाकिफ हैं। अभी उन्हें हाल ही में एक ट्वीट की थी कि वो जिसमें उन्होंने शुरू में सराहा कि हाँ भाई इलान मस्क अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मजीद एग्रेसिव हों। तो वो इस बात का इशारा है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है और वो रिजल्ट्स चाहते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते कि भाई ये जो शिराजा बिखरा है ये फिर समेटा ना जा सके और फिर ये मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन पार्टी को इसका सियासी नुकसान हो।